जाएगी आसमान पर, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुफ्त जो सभी को, कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस पर खास मैं गुनहगार, प्यार को देख खुश हुआ। वहाँ दुख मुसीबत में मेरा मुंजी मुआ। क्रूस के पास ए बरे खास, देखूं तेरे दर्द को, चलूं जब मैं रोज बरोज पन्हा खास सलीब हो। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास मैं ठहरूंगा, इस उम्मीद को रख के कि सुनहरे वतन में पहुंचूंगा इस धार से। क्रूस के पास मैं ठहरूंगा, इस उम्मीद को रख के कि सुनहरे वतन में पहुंचूंगा इस धार से। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। प्रेज़ लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। जैसे कि क्रूस ही एक वो स्थान है, और प्रभु यीशु मसीह जो प्रिय है, उसने इस क्रूस के ऊपर ही हमको पूर्ण रूप से एकदम हमारे जीवन को बदल दिया है। हम लोग जैसे कि देख रहे हैं श्रेष्ठ गीत के द्वारा, आज दूसरा अध्याय हमारा शुरू हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से अ, अ, इस छोटी सी पुस्तक में जो 8 अध्यायों की है, और सुलेमान बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह प्रेमी और उसकी दुल्हन, उसके विश्वासी, उसके परिपक्व लोग जो उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी दृष्टि में क्या है, और इस चीज को
प्रकट किया। और जैसे जैसे हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, वैसे वैसे हम अपने बारे में जानते हैं, और जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया उसके बारे में हम जानते हैं। और जैसे जैसे इन बातों को जानते जाते हैं, हम अपनी थीम के अनुसार, जैसे कि यूहन्ना 8:38 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अपनी थीम के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। सो हम देखते हैं कि आज दूसरा अध्याय है, और यहाँ पर फिर से जो है, पहले वधु कुछ कह रही है, या जो जो प्रेमिका है वो कुछ कह रही है, और उसका उत्तर दूसरे पद में उसका प्रेमी दे रहा है, यीशु मसीह दे रहा है। पहले विश्वासी क्या कह रहा है? मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। मैं शारोन देश का गुलाब। शारोन देश जो है वो ये अभी यहाँ पर वो पहले अपने बारे में क्या कह रहा है, प्रेमिका जो है विश्वासी अपने बारे में क्या कह रही है, उसका हम वर्णन करेंगे। वो अपने आप को कैसे दृष्टिकोण से देख रही है, इसका हम वर्णन करेंगे। तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर दो फूलों का वर्णन है, और ये दोनों फूल जो है वो यहूदिया में के देश में एक शारोन का मैदान है, वहां पर होते हैं। और एक शारोन का गुलाब है, और ये गुलाब जो है जैसे एकदम साधारण वहां पर फूल होता है, जो अपने आप से उग जाता है, और उसकी बेल होती है जो कि कई बार जो है अपने आप से इधर उधर बिना बिना किसी के उगाए उग जाती है, और वो पेड़ों पर भी चढ़ जाती है, दूसरे पौधों पर चढ़ जाती है, और कोई उसके अंदर अनुशासन नहीं होता है। एक वर्ड आया है बेतरबी से, बेतरतीबी से, मतलब कि इधर उधर कहीं पर भी उग जाती है, उसमें कोई अनुशासन नहीं है। और वो जो है वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तराइयों में का सोसन फूल है। तो ये जो है वो दूसरा जो फूल है वो सोसन फूल है। और गुलाब जो है वो एकदम ऑर्डिनरी वहां पर, यहाँ बहुत सुंदर होता है, परंतु बहुत ज्यादा होने की वजह से और कहीं पर भी उग जाने की वजह से उसका उतना महत्व नहीं होता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में गेंदे का फूल है, उसको तो उगाया जाता है, परंतु वो भी बहुत जल्दी से और बहुत वैसे हो जाता है। उसको अधिकतर लोग मतलब एक ऑर्डिनरी फूल ही यहाँ पर कहलाया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये शारोन का गुलाब है, और ये तराइयों का सोसन फूल है, वो अपने आप को कह रही है। सोसन फूल भी जो है वो यहूदिया के इसी मैदान में होता है, और वो जो है वो एक तराई में होता है, एकदम तराई में होने के कारण एकदम छुपा रहता है, और उस स्थान के ऊपर, और उसका वो भी एक जो है बहुत ही साधारण सा है, अनुशासित रूप से नहीं लगा, जैसे क्यारियों में नहीं लगा है, परंतु कहीं पर भी उग जाता है, जंगली फूल के समान है, और एकदम जो है वो तराई में होने के कारण दूसरों से छुपा रहता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह से छुपा नहीं रहता है। तो वो प्रभु की दृष्टि में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों फूलों को का जब वर्णन प्रेमिका अपने लिए कर रही है या विश्वासी अपने लिए कर रहा है, तो वो उसको एकदम ऑर्डिनरी सोच कह रहा है, और छिपा हुआ कह रहा है, और अपने आप का कोई भी कीमत जो है वो नहीं समझता है। परंतु जब वर उसके लिए कह रहा है, जब प्रेमी उसके लिए कुछ कह रहा है, यीशु मसीह उसी विश्वासी के लिए कह रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। हालेलुया। तो उस सोसन फूल को वो जो है, अगर हम देखा जाए पूरे संसार के दृष्टिकोण से, तो जो सोसन का फूल होता है वो एक नोबल प्लांट कहलाता है, दुनिया में नोबल प्लांट कहलाता है, और शानदार महान प्लांट कहलाता है, उच्च कोटि का कहलाता है, योग्यता वाला कहलाता है, और ये बहुत ही प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से
जो है वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को देख रहा है, यीशु मसीह अपनी उस दुल्हन को देख रहा है जो कि उसको प्यार करती है, जो कि उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है, जो जिसको कि वो शुलेमिन कहता है, शांति वाली कहता है। उसके लिए वो ये वर्ड्स इस्तेमाल करता है। वो अपने लिए क्या सोच रही है, परंतु वो उसी फूल को, उसी बात को बहुत ही डिफरेंटली देख रहा है। और वो कह रहा है कि मेरी जो जो प्रिय है, वो मेरी प्रिय जो है वो जैसे सोसन फूल कटीली पेड़ों के बीच में, कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में। संसार में बहुत सी युवतियां हैं, उसके लिए सब प्रिय है। जैसे मैंने पिछले दिनों ही बताया, हर एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत प्यारा है। परंतु जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, वो पिता परमेश्वर की संतान हो जाते हैं, और वो बहुत बहुमूल्य और बहुत ही उसके लिए बहुत अनमोल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक चीज देखते हैं कि कटीली झाड़ियां, और यहाँ पर भी एक हम देखते हैं कि पाप के कारण, जैसे कि कटीली झाड़ियों का श्राप जो है वो आदम को दिया गया था। हम देख लेंगे इसको, उत्पत्ति 3 का 17-18 पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 3 का 17-18। पाप के कारण कटीली झाड़ियां अपने आप उग जाती हैं। जी। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। जी हाँ। तो हम देखते हैं कि पाप के कारण जो 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 परिश्रम था, उसका जो परिणाम हुआ, वो कटीली झाड़ियां उत्पन्न हुई। और आज भी जो किसान इतनी मेहनत करता है, परंतु कई बार जो है वो इस प्रकार से उसको उतना 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 लाभ नहीं होता है। और बल्कि हर हमेशा कटीली झाड़ियां अपने आप उगाती हैं, और वो उसी प्रकार से जो है वो उसको देख देख इस प्रकार से हम देखते हैं। परंतु हम निर्गमन उसका 3 का 1 से 5 पढ़ दीजिए। इसी कटीली झाड़ी को परमेश्वर किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, हम देखेंगे। आ, मूसा ने 3 का निर्गमन 3 का 1 से 5। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जो एक कटीली झाड़ी है, और वो उसको मूसा देखता है कि वो जल रही है, भस्म होने के लिए या नष्ट होने के लिए, समाप्त होने के लिए नहीं, परंतु उसमें जो आग आ गई है परमेश्वर की। उस कटीली झाड़ी जो है वो परमेश्वर के जो वचन, उसके अंदर से जो है वो परमेश्वर मूसा से बात करता है और उसको बहुत बड़ा काम सौंपता है। तो हम इसी प्रकार से देखते हैं, चाहे वो सोसन का फूल जो है वो कटीली झाड़ी के बीच में है, बहुत प्रिय है, परंतु कटीली झाड़ी को भी जो है प्रभु प्रयोग करता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे उसको उसको हम लोग जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, परंतु यहाँ जब परमेश्वर के हाथ में वो कटीली झाड़ी को जब प्रभु प्रयोग करता है, तो उसको समाप्त करने या भस्म करने के लिए नहीं,
परंतु उसके अंदर से बातचीत करने के लिए करता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से पहले हम कटीली झाड़ी के समान थे, परंतु अब परमेश्वर ने जब हमारे अंदर आग भर दी है, तो हमको ये आग जो है हमें भस्म नहीं करेगी, ना हमें हमें जो है हम समाप्त हो जाएंगे, परंतु इस आग के द्वारा बहुत से मूसा खड़े हो जाएंगे। बहुत से मूसा को हम परमेश्वर का वचन सुना सकेंगे, जो कि एक विल्डरनेस में सिर्फ भेड़ बकरियों को चरा रहा है, कुछ उसका उसका जीवन नहीं है, बस भेड़ बकरियों को चराओ और बस और कुछ नहीं। परंतु परमेश्वर उस कटीली झाड़ी के द्वारा जो है उससे बात कर लेता है। गुलाब का फूल भी है और सोसन का फूल भी है, और साथ साथ में हम देखते हैं कि वो जब वो कटीली झाड़ियों के बीच में उसका सोसन का फूल है, और ये कटीली झाड़ियां भी जो हैं उस सोसन के फूल के द्वारा किस प्रकार से प्रभु की दृष्टिकोण से आग से भर जाती हैं और एक यूजफुल हो जाती है। पहले हम भी एक कटीली झाड़ी के समान थे, परंतु आज प्रभु हमारे अंदर से बातचीत करता है। और जो दूसरा अर्थ इसका ये है कि मेरी प्रिय युवतियों के बीच में जो है वो सोसन के फूल की कटीले पेड़ों के समान है, कटीले पेड़ों के बीच में है। तो ये जो अपनी प्रेमिका के लिए बोल रहा है, विश्वासी के लिए बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम जरूर है कि तुम जो वो कटीली झाड़ी के संसार की बहुत सी समस्याओं के बीच में हो। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि हमें कोई समस्या है नहीं, कोई चिंता है नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा। परंतु प्रभु उसी उसको वो अकेलापन कई दफा होता है, कष्ट से होकर जाना पड़ रहा है, हानि को सहन करना पड़ रहा है, मतलब कि लोनलीनेस को और पेन को और लॉस को हम जरूर से जो है उसको उसको हम लोग सहन कर रहे हैं। परंतु इस कटीली झाड़ी के बीच में भी जो प्रभु के लिए हम एक सोसन के फूल के समान है। ये कटीली झाड़ी भी जो है वो इस्तेमाल हो रही है जब जब उसके अंदर परमेश्वर की आग आ जाती है। ना वो खुद भस्म होती है और ना वो खुद जल जाती है, परंतु दूसरों को जो है वो रोशनी देती है, परमेश्वर की ओर आकर्षित करने का एक साधन बन जाती है। प्रभु का धन्यवाद। तो प्रभु हमको यही चाहता है कि हम इस प्रकार से अपने आप को देखें, अपने आप को दूसरों के दृष्टिकोण से कभी ना देखें, परंतु हम अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह के दृष्टिकोण से देखें। कई बार जब हम अपने आप को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम बहुत छोटा सा एक ऑर्डिनरी सा फूल है, और बेतरतीबी से कहीं पर भी उग जाते हैं, कोई अनुशासन नहीं है, कुछ नहीं है, और एक साधारण सा फूल है, शारोन का जो गुलाब है उसका उसका यहूदिया के देश में जो शारोन का स्थान है वहां पर अपने आप से उग जाता है, परंतु प्रभु के दृष्टिकोण में वो बहुत बहुत कीमती है। हम दूसरों से छिपे हुए जो अंदर प्रभु ने प्रतिभाएं दी हैं उससे हम छुपे हुए हैं, हम उसको नहीं समझते हैं, परंतु प्रभु जान। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वर्णन हम देखते हैं। हम भले ही दूसरों की दृष्टि में कुछ भी क्यों ना हो, जैसे पौलुस कहता है हम कूड़ा करकट समझे जाते हैं, हम दुनिया की खुरचन समझे जाते हैं, हम कुछ नहीं, परंतु प्रभु की दृष्टिकोण में हम बहुत अनमोल हैं। आप जो बहनें यहाँ पर हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमने अपना जीवन दूसरों के लिए बिताते हैं, दूसरों के लिए हम जीते हैं, और पूरे दिन, और उसके बाद भी जो रिस्पांस जो हमें हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और कई बार हम दुख कर हार कर बैठ जाते हैं, परंतु प्रभु उसी समय कहता है तू मेरी सुंदरी है, तू मेरी प्रिय है, तुझे मैं
यही जो तू अपने आप के जीवन को कटीली झाड़ी के समान समझ रही है, मैं तुझे इसी में आग लगा लगा दी है मैंने, और अब तू इस आग में होकर मेरे प्रवचन को, मेरी बातों को दूसरों को पहुंचाएगी। ये है आपका फ्यूचर, ये है आपका प्रेजेंट। पास्ट क्या था उसको आप भूल जाइए, परंतु अभी जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए आप उसके दिल का टुकड़ा है, प्रभु के दिल का टुकड़ा है हम। कभी आपने महसूस किया जब आपके बच्चे को, जब छोटा होता है, बड़ा भी होता है, अभी अर्पण इतने साल का हो गया, 42 43 से हो गया, परंतु आ, मेरे लिए अगर मुझे जरा भी ये भनक हो जाए कि उसको कुछ हो गया या उसको कुछ परेशानी है, तो हृदय बिल्कुल जैसे कि टूट जाता है, हृदय का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आपने कभी इस बात को महसूस किया? आपके बच्चे को कोई दूसरा जन कोई कुछ भी बोलता रहे और वो आपको कुछ भी ना समझे, परंतु परंतु अगर उसको कुछ होता है तो आपको कैसा लगता है? तो उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम उसके हृदय के टुकड़े हैं, हम उसकी दृष्टिकोण में बहुत बहुमूल्य हैं। हम वो शारोन का गुलाब है जो बहुत सुंदर है उसकी दृष्टि में। हम वो शोषण का फूल है जो कि बहुत ही योग्यता वाला है, उच्च गुणों वाला है और नोबल प्लांट कहलाता है। मैंने इंग्लिश बाइबल उसमें देखा, डिक्शनरी में, महान शानदार एक उसका उसका वो रहता है। और और वो कटीली झाड़ियों के बीच में है, संसार की बहुत से दुख तकलीफ के बीच में प्रभु जानता है आपकी सारी जो कटीली झाड़ियां आप बीच में। तभी तो वो कह रहा है कि जैसे शोषण फूल कटीली झाड़ियों के बीच, पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में। जब वो हमको दुख में तकलीफ में देखता है, परंतु हमारे अंदर एक प्यार देखता है, अपने लिए धन्यवाद देखता है, उसका हृदय गदगद हो जाता। आज वो इसी प्रेम को हमसे चाहता है और और हमें वो अलग दृष्टिकोण से देखता है। ये आज हम प्रभु के बारे में सीखते हैं। दुनिया हमको कैसे भी देखे, परंतु प्रभु हमें एकदम अलग देखता है। पाप के कारण हम कटीली झाड़ी के समान थे, परंतु उसी कटीली झाड़ी में होकर परमेश्वर पिता ने मूसा से बातें की। प्रभु का धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए। और अब हम भले ही हम सारे लोगों के दृष्टिकोण में कुछ भी हों, परंतु प्रभु की दृष्टिकोण में हम बहुत बहुत बहुमूल्य हैं। अपने लिए हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोगों के दृष्टिकोण से अपने आप को बिल्कुल ना देखें। परमेश्वर के वचन में जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, परमेश्वर के बारे में लिखा है, उस दृष्टिकोण से अपने आप को देख सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे बीच में, हमारे साथ है और वो हमको बहुत सुंदर तरीके से देख रहा है। हम उसके दिल का टुकड़ा जैसे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे प्रभु के दृष्टिकोण से देखें, जब हम हर समय एक ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसी जगह पर रहते हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां दूसरे लोग हैं जिन्होंने कि हमको हमारे साथ व्यवहार किया, हमें हमें बताया कि तुम बिल्कुल सही नहीं हो। परंतु प्रभु जो है, हाँ, हम तभी प्रभु के दृष्टिकोण से देख पाएंगे जब हम वचन को पढ़ेंगे। हर रोज मेरा यही एक आपसे अनुरोध है, पवित्र आत्मा आपसे यही चाहती है कि आप वचन पढ़ें, ना कि खकर 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 पढ़ते जाएं, परंतु उस पर मनन करें। अभी जो मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग मनन करते हैं, जुगाली करते रहते हैं, वही लोग जो है वो
उस वचन को समझ पाते हैं। दिन और रात प्रभु कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। व्यवस्था की मतलब परमेश्वर की बातें, और नए नियम में परमेश्वर के अनुग्रह की बातें हमारे चित्त से कभी हटने ना पाए। और ये सब कुछ प्रभु ने प्रकट कर दिया संसार के ऊपर, क्रूस के ऊपर, जैसा कि नेहा ने अभी गाना गाया। आज हम आराधना के लिए प्रार्थना भी करेंगे, और उसकी बेटी के लिए, दोनों की तबीयत काफी खराब है। बहुत से लोगों को लूज मोशन और पेट में दर्द, और बहुत से घरों में ये हो रहा है। तो इसके लिए भी आज मैंने नेहा से कहा है कि वो प्रार्थना करेगी, न केवल आराधना और उसके लिए, परंतु आराधना और एलियाना के लिए, परंतु बहुत से लोग इस चीजों से ग्रसित हो रहे हैं और बहुत वीकनेस उनको आ रही है। परंतु आखिरी में मैं यही कहना चाहती हूँ, आज से अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए, बाइबल के दृष्टिकोण से देखिए, बाइबल में क्या लिखा है। और आपको पता नहीं है कि ये बाइबल का जो पढ़ना है, सीखना सिखाना है, ये कब तक रहेगा। कई बार मैं सोचती हूँ, आज सुबह मैंने एक्चुअली में सोचा था कि मैं आप लोगों सबसे पूछूंगी कि कल मैंने आपको क्या बताया, देखती हूँ कि लोग क्या समझते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो क्या थी, तो कई दफा मुझे इस बात का दुख भी होता है कि बहुत से लोग नहीं समझ पाते। तो नेहा, इसके लिए भी आप प्रार्थना करिए कि हम लोग समझ पाए, हमें नींद ना आए, हम जो मेन बात है प्रभु की वो समझ सके। और आज जो मेन बात है वो यही है कि अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए। प्रभु बहुत भला है। वो दूसरे लोग आपको नीचा देख रहे हैं, परंतु वो आपको कहता है कि तू तो इन सारे, वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि आप इतने दुख में होते हुए भी आपकी दृष्टि मुझ पर लगी, तो मेरी प्रिय है। हालेलुया। ने आप प्रार्थना कर दीजिए जिन जिन बातों के लिए मैंने आपसे कहा है। जी। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपने मुझको अपनी परिपूर्णता बनाया है प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मुझे अपनी मिरास बनाया है। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने पाप में मर नहीं गई, क्योंकि प्रभु आपने उस क्रूस पे जब जान दी प्रभु, आपने अपनी उपस्थिति मुझ में बना ली है। मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपसे जुड़ गए प्रभु, हम एक हो गए प्रभु आप में। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस यूनियन के लिए प्रभु, इस प्रभु जी इस बड़े कार्य के लिए प्रभु, कि अब हम अलग नहीं है यीशु मसीह, हम आप में एक है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपने मुझ में इस बर्तन में प्रभु अपनी आग को भरा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। ओ मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम कोई साधारण लोग नहीं है प्रभु। हम में आपकी आग है परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो कि इस सामर्थ के साथ प्रभु जी औरों को प्रभु जी जला सकती है, औरों को आपके लिए प्रेरित कर सकती है प्रभु, होने पाए प्रभु, कि हम यीशु मसीह आपके नाम को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस बात को हम समझ पाए प्रभु, कि हम साधारण नहीं है प्रभु, हम इस दुनिया के समान नहीं है प्रभु। हम आपकी नजरों में बहुत बहुमूल्य, बहुत कीमती प्रभु, हम आपके हैं प्रभु। हम आपके एक लौते हैं परमेश्वर पिता। हम वो लोग हैं जिसके लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह आप उस क्रूस तक गए प्रभु। आपने उस दुख को सहा परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु मैं आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठ सकूं परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो मैं बहुत दूर थी, यीशु मसीह आपकी क्रूस के द्वारा अब आपसे जुड़ गई हूँ प्रभु।
मैं आपका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, प्रभु कि आपने अपनी छाप प्रभु जी, पवित्र आत्मा की छाप मुझ पर लगाई है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय हम विशेष प्रार्थना, आराधना और इलियाना के लिए करते हैं मेरे यीशु। प्रभु हम आपके लहू में दोनों को छुपाते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़ के जाए प्रभु जी। सिर्फ अलियाना और आराधना ही नहीं प्रभु जी, अगर इस स्थान पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार की वीकनेस को, किसी प्रकार के वायरल में होके चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम उस पे घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई को रिसीव करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कोड़े खाए हैं प्रभु, ताकि हम चंगे रह सकें प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी क्रूस उठाने के द्वारा प्रभु जी, आपकी उस लहू की धार को बहाने के द्वारा प्रभु जी, हर एक जन जो यीशु मसीह आपके नाम को लेता है प्रभु जी, वो पूर्णता प्रभु जी चंगाई में चलता फिरता है प्रभु जी। उस क्रूस के पूरे कार्य पे प्रभु जी, जब आपने कहा पूरा हुआ प्रभु जी, हमारे जीवनों में हर एक अधूरापन पूरा हो गया है प्रभु जी। हर एक चीज पूरी हो गई है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को प्रभु जी, हमारी आंखों को, हमारे कानों को प्रभु जी आप खोल दे मेरे यीशु प्रभु जी, ताकि प्रभु हम आपकी उस वचन की गहरी बातों को समझ सकें प्रभु जी, उस पे चल सकें। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्रभु जी, ताकि आपकी वचन की गहरी बातों को प्रभु जी, जो सरलता के साथ हमारे सम्मुख रखी जाती हैं प्रभु, वो हमारे हृदय में गहराई से बसने पाए प्रभु जी, और 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम जान सके कि यीशु मसीह हम आप में कौन है प्रभु जी। हम जान सके कि हम इस संसार के समान नहीं है प्रभु जी। हम जान सके कि मैं यीशु की हूँ। हम जान सके कि प्रभु जी स्वर्ग हमारा घर है प्रभु जी। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस विश्वास में, इस अश्योरेंस में प्रभु जी, हम आज पूरे दिन चलने वाले हो सके प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक बात के लिए प्रभु जी, और इन बातों को पवित्र आत्मा हम आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। एक भी चीज इसमें से चुराई ना जाए प्रभु, लेकिन गहराई से हर एक के हृदय में निरंतर और निरंतर प्रभु जी चलती रहे परमेश्वर पिता। हर एक चीज को यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को बहुत ही विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारे बीच में है। और मैं विश्वास करती हूँ कि ये इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष मिल रही है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आज ये 1-2 वर्सेस लिया, आप लोग फिर से बैठकर बार बार इस 2 वर्सेस को जरूर पढ़िए कि क्यों, क्या वो अपने लिए कह रही है वधु, और क्या वर उसके लिए कह रहा है। क्या हम अपने लिए सोचते हैं, क्या प्रभु हमारे लिए सोचता है। सो इस बात का मनन करते रहें, जुगाली करते रहिए, ताकि प्रभु के इस वचन को पूरी तरह से अंदर कर ले, तभी हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को देखने पाएंगे। आप लोग सब प्रभु के लिए बहुत प्यारे हैं। सब जो है वो कटीली झाड़ियों में तो हैं, परंतु सोसन के फूल के समान है। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग के साथ। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की जय सबको। मसीह जय मसीह की सबको। जय मसीह की। सब लोग सुरक्षित जय रहिए। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की सबको। सबको जय मसीह की। कल जय फिर जय मसीह मसीह की, की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह प्रेज द आंटी। लॉर्ड। जय प्रभु आप मसीह। लोग को बहुत आशीष दे। शालोम शालोम और शालोम।